दोस्तों ये बात तो हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह पर आज हमारा देश भारत मौजूद है वहाँ पर सन 1947 से पहले बहुत सारी छोटी और बड़ी सल्तनतें हुआ करती थी। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो इन सारी सल्तनतों को खत्म करके एक पूरा देश बना लिया गया। 1947 में जब भारत देश को आजादी मिली तो भारत में रहने वाले सभी लोगों ने चैन की सांस ली, मगर इसी आजादी ने उन राजाओं महाराजाओं की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया कि जो भारत के इलाके पर बसने वाली छोटी बड़ी सल्तनतों पर राज किया करते थे, क्योंकि अब इनकी सल्तनतें तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। भारत के इलाके में सल्तनतों के खत्म हो जाने के बाद जिन राजाओं महाराजाओं की औलादों ने भारत देश की राजनीति में एंट्री ले ली या फिर अपने बाप दादा की तरफ से मिले हुए बेशुमार मालो दौलत के जरिए से एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया, वो सारे लोग तो आज भी कामयाब हैं और आज भी एक आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन राजाओं महाराजाओं की औलादें अपने बाप दादा से मिले हुए पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल न कर सकी, वो आगे चलकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के एक ऐसे इंसान के बारे में, और ये इंसान किसी राजा महाराजा की औलाद नहीं बल्कि खुद राजा था, इसलिए हम इसको हिंदुस्तान का आखिरी राजा भी कह सकते हैं। एक ऐसा राजा जो कि पैदा तो राजा महाराजा की तरह ही हुआ था, लेकिन उसका अंत इस अंधेरे में हुआ कि जहाँ पर सारे मालो दौलत की चमक दम तोड़ देती है। भारत के इस आखिरी राजा के आखिरी दिन इतने ज्यादा खतरनाक और गुमनामी में गुजरे थे कि जिसकी कहानी सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों भारत देश का ये आखिरी राजा कोई और नहीं बल्कि राजा ब्रजराज महापत्रा थे, जो भारत देश में ही बसने वाले एक छोटी सी रियासत यानी कि टिग्रिया के राजा हुआ करते थे। कहने को तो टिग्रिया नाम की ये सल्तनत बहुत ज्यादा छोटी थी, मगर हद से ज्यादा खुशहाल और अमीर मानी जाती थी, और ये रियासत आज के दौर के उड़ीसा के इलाके में हुआ करती थी। इस रियासत की बुनियाद 13वीं सदी में राजा ब्रजराज के बाप दादा ने उस वक्त रखी थी कि जब दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान इल्तुतमिश का राज हुआ करता था। अब क्योंकि इस रियासत की गद्दी पर बैठने वाले ज्यादातर राजा महाराजा इंसाफ पसंद करते और नॉलेज को बढ़ावा देने वाले थे, इसलिए वक्त वक्त पर इस रियासत के अंदर बहुत अच्छे स्कूलों का भी इंतजाम किया गया। यही वजह थी कि यह रियासत अपने दौर की सबसे खुशहाल रियासत मानी जाती थी। आपको बताते चलें कि यह रियासत के आखिरी राजा यानी राजा ब्रजराज की पैदाइश सन 1921 में हुई थी। इस वक्त इस रियासत की गद्दी पर राजा ब्रजराज के पिता यानी फादर सुदर्शन खन्नी बैठे हुए थे। राजा ब्रजराज ने 1940 में राजकुमार कॉलेज रायपुर से अपनी एजुकेशन को पूरा किया और उसके बाद सोनपुर की शहजादी के साथ उनकी शादी भी कर दी गई। आखिरकार 1943 में राजा ब्रजराज की ताजपोशी भी करा दी गई और इस तरह से अब वो अपनी रियासत के नए राजा बने। आपको बताते चलें कि ये राजा ब्रजराज अपने अय्याश तबीयत की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर थे। वो अक्सर ऐसी महंगी शराब पिया करते थे कि जो विदेश से मंगाई गई होती थी, जबकि उनके पीने वाली सिगरेट भी यूरोप से मंगाई जाती थी। इसके अलावा राजा ब्रजराज महंगी गाड़ी खरीदने के भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब कभी मार्केट में कोई नई और महंगी गाड़ी आया करती थी तो उसको खरीदने वालों में सबसे पहला नाम राजा ब्रजराज का ही हुआ करता था। उनके गैराज में हमेशा लगभग 25 से 30 गाड़ियां खड़ी रहती थी, जिनमें से कुछ गाड़ियां तो ऐसे हुआ करती थी कि जिनको सिर्फ एक राजा ही खरीद सकता था। आपको बताते चले कि इन तमाम चीजों के अलावा राजा ब्रजराज को महंगे होटल्स में अपना टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर कोलकाता के 2 सबसे महंगे होटल्स में अपना टाइम गुजारा करते थे। इतिहास के दूसरे ज्यादातर राजाओं महाराजाओं की तरह राजा ब्रजराज भी कपड़े पहनना या फिर जूते पहनना या इस तरह के और भी अपने जरूरी काम खुद करने के आदी नहीं थे, बल्कि इन सारे कामों के लिए उनके महल में बहुत सारे नौकर मौजूद हुआ करते थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राजा ब्रजराज एक मशहूर शिकारी भी थे। उनके बारे में बात मशहूर है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 13 चीते, 28 तेंदुए और एक ऐसे हाथी को भी मार डाला था, जो कि हाथी अक्सर अपनी रियासत में मौजूद खेतों को बर्बाद कर दिया करता था। दोस्तों राजा ब्रजराज की ये जिंदगी बड़े सुकून और आराम के साथ गुजर रही थी, मगर फिर एकदम से 1947 आया कि जब भारत देश को आजादी मिली। ये आजादी जहाँ एक तरफ पूरे देश में बसने वाले आम लोगों के लिए खुशी लेकर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी आजादी ने ही राजा ब्रजराज की किस्मत का पहिया पूरी तरह से बदल डाला। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के इलाके में बसने वाले दूसरे छोटे रियासतों की तरह इनकी रियासत यानी टिग्रिया को भी भारत देश में मिला लिया। इसके बाद अब टिग्रिया के इलाके में टैक्सेस या फिर दूसरी आमदनियों पर राजा ब्रजराज का कोई अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सारी प्रॉपर्टी की, जिसमें आलिशान महल भी शामिल थे, उसे जब्त कर लिया और ये सारी प्रॉपर्टी के बदले इनको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए दिए गए थे। राजपाट खत्म हो जाने के बाद इनकी बीवी, जो कि खुद की एक रियासत की शहजादी हुआ करती थी, वो इनसे अलग हो गई और बस यहीं से राजा ब्रजराज के वो बुरे दिन शुरू हो गए, जिसकी कहानी हर इंसान को रोने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों क्योंकि राजा ब्रजराज अपने जाति काम भी खुद करने के आदी नहीं थे, बल्कि वो तो बचपन से ही नौकरों की एक बड़ी फौज में रहा करते थे। यही वजह थी कि अब कोई पेशा इख्तियार करना भी उनके लिए बड़ा चैलेंज था। सरकार की तरफ से मिले हुए 75,000 रुपए भी धीरे धीरे खत्म हो गए और फिर एक वक्त आया जब उनकी जिंदगी सिर्फ उन पैसों के सहारे से गुजरने लगी, जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन की शक्ल में मिला करते थे। मगर इंदिरा गांधी के दौर में उनका वो वजीफा भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब राजा ब्रजराज गरीब तो हो ही गए थे, बल्कि साथ ही साथ 2 वक्त की रोटियों के लिए भी मोहताज हो गए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में ऐसे बहुत सारे शहीद खानदान हैं कि जिन्होंने अपने बाप दादा की सल्तनतों के खत्म हो जाने के बाद भारत की राजनीति में हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से आज भी वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का ही मशवरा कुछ लोगों की तरफ से राजा
राजा ब्रजराज को भी दिया गया था और उनको एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऑफर भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि एक राजा को ये शोभा नहीं देता कि वो आम लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट की भीख मांगे। दोस्तों, गवर्नमेंट के सही तौर पर ध्यान न देने की वजह से अब राजा ब्रजराज का वो इलाका जहाँ पर वो रहा करता था वो भी पिछड़े गाँव में बदल गया और इस गाँव में राजा ब्रजराज की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग की थी, जिस बुजुर्ग की पूरी जिंदगी गाँव वालों की तरफ से मिलने वाले खैरात पर चल रही थी। सन 2003 में एक जर्नलिस्ट ने इनके गाँव में जाकर इनका इंटरव्यू लिया। जिस वक्त उनका ये इंटरव्यू लिया गया था उस वक्त राजा ब्रजराज की उम्र लगभग 92 साल हो चुकी थी। आपको बताते चले कि इस जर्नलिस्ट ने लोगों को बताया कि उस वक्त राजा ब्रजराज एक ऐसे मिट्टी के मकान में रह रहे थे कि जिसको उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस मकान की झोपड़ी में जगह जगह पर कुछ बड़े बड़े फूल भी मौजूद थे जिसको पॉलिथीन के जरिए से बंद किया गया था। आपको बताते चलें कि इस जर्नलिस्ट ने बाद में लोगों को बताया कि राजा ब्रजराज के घर में सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सियां मौजूद थी, पर साइड में उनकी झोपड़ी में कुछ किताबें, एक डोर और एक प्लास्टिक की बोतल भी मौजूद थी। इसके अलावा इनके घर में मकड़ियों के जाले के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। जर्नलिस्ट की तरफ से जब राजा ब्रजराज से ये सवाल किया गया कि आप खुश हैं, तो इस पर राजा ब्रजराज ने जवाब दिया, किसी दौर में राजा हुआ करता था मगर आज मैं सबसे गरीब हूँ, इसके बावजूद भी मुझे कोई पछतावा या फिर कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद राजा ब्रजराज ने उस जर्नलिस्ट को बताया कि इन दिनों मैं गाँव वालों की मदद से कुछ रकम इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि उस रकम के जरिए मैं अपना अंतिम संस्कार कर सकूं। ये सुनकर जर्नलिस्ट और उसकी टीम की आंखों में आंसू आ गए और आखिरकार 30 नवंबर 2015 को 95 साल की उम्र में राजा ब्रजराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।